तो 2.2 का थर्ड क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट हम कंटिन्यू। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चन किया था विथ बेसिक्स of the theorems and all property which we use in 2.2. Now we are going for the part 2 and it starts from the question number 3 and the question number 3 is in front of you. अभी ज़्यादा इंग्लिश हो गई है, हिंदी में आते। तो इसमें बेसिकली प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है और 2 चीज़ें प्रूफ करनी है। तो ये हमने 2 पार्ट में अलग अलग किया। पार्ट 1 में एक चीज़ अलग से प्रूफ की, पार्ट 2 में अलग चीज़ें प्रूफ की है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें पी क्यू परपेंडिकुलर है क्यू आर के ऊपर मीन्स 90 डिग्री और एस इसका मिड पॉइंट है। तो पी एस क्या हो जाएगा? मीडियन कहलाएगा। जब ये पी एस मीडियन हो गया मीन्स अपोलोनियस थ्योरम इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, एक चीज़। दूसरा परपेंडिकुलर है तो मैं इस पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले प्रूफ क्या करना था कि फर्स्ट वाला प्रूफ दैट पार्ट जो है पी आर का स्क्वायर वो बराबर होता है पी एस स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस आर प्लस क्यू आर बाई 2 स्क्वायर, वो यहाँ पर है। ठीक है, ये पहला पार्ट है जो मुझे प्रूफ करना था। कोई बात, बहुत इजी है। और कैसे करेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो अगर S मिड पॉइंट है तो QS से जो लेंथ होगा वो SR के बराबर हो जाएगा। तो QS बराबर SR के, ये जो गिवन डेटा है तो मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन से लिखा कि सेगमेंट PS क्या है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल PQR है और ये बात दी हुई थी, गिवन है। तो जब वो ट्रायंगल का मीडियन हो गया ये PSR है। ठीक है, इसका मतलब Q से S का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा S से R के डिस्टेंस के। तो QS इज इक्वल टू SR और ये दोनों जब बराबर है तो दोनों हाफ हाफ है। किसके हाफ है? पूरे QR के, मीन्स दोनों बराबर है हाफ ऑफ QR के भी। तो यहाँ पे ये बात साबित होने के बाद ना मुझे एक्चुअली में एक छोटा ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल PTS, वो अभी मैं करूँगा यहाँ पर। आप इसके बाद ट्रायंगल PTS लेंगे, वो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल PTS एंगल T कितने का? 90 का है। तो एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है, देखो इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये छोटे वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस क्या है? PS है, VS स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड आपका क्या है? PT स्क्वायर प्लस अनदर साइड क्या है? TS स्क्वायर। ये इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ पर जब मैं बड़े वाले में लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम तो मुझे ना वैल्यू चाहिए रहेगी PS PT प्लस TS मिलकर क्या होता है? PS स्क्वायर होता है। तो PS की वैल्यू चाहिए रहेगा। आओ देखते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल PTR ले लिए जिसमें एंगल R T कितने का? 90, मीन्स ये वाला ट्रायंगल PTR। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? PR। और क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर PR स्क्वायर इज इक्वल टू के आगे सब कुछ है। तो PR स्क्वायर कब मिलेगा? जब मैं इस ट्रायंगल में पाइथागोरस अप्लाई करूंगा। और पाइथागोरस इसी ट्रायंगल में लग सकता है, आप PSR में लगाओगे तो नहीं लगेगा क्योंकि S 90 डिग्री नहीं है और यहाँ भी 90 डिग्री नहीं है। तो PR स्क्वायर बराबर होगा PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर के। अब TR स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक का है? देखो TR पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, TS प्लस SR मिलके बनता है TR। तो TR को तोड़ के लिख दूंगा TS प्लस SR। अब बेटा ये बन गया A प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ बता देता हूँ मैं A, अच्छा हाँ ऑलरेडी हमने बताया A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो ये A के प्लेस पर है, ये ऐसे ही आएगा PT स्क्वायर। A के प्लेस पर है तो A स्क्वायर यानी TS स्क्वायर प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई TS का भी और SR का भी। ये मेरा A टर्म हो गया और ये मेरा B टर्म हो गया। तो A2 इंटू A इंटू B प्लस B स्क्वायर, B के प्लस पे SR है। अब SR देख क्या है? SR ना एक्चुअली में QR का आधा है। तो SR स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दूंगा मैं? QR बाई 2 और स्क्वायर है तो फिर उनका स्क्वायर, तो यहाँ पर QR बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। एंड सेकेंड चीज, ये जो आपका 2TS और SR है तो 2SR, देखो SR क्या है? QR का आधा है, मतलब अगर मैं SR को डबल करता हूँ तो एक QR बन जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज है एकदम कि अगर मेरे पास SR की वैल्यू अगर मान लो ये SR 5 है, कितना है? 5, तो पूरा QS भी कितना रहने वाला है? 5, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? सेम है। और ये QR क्या होने वाला है? QR 10 होने वाला है। मीन्स अगर मैं SR को डबल करूं तो क्या बनेगा? एक QR बन जाएगा। तो जहां पर मैं SR है ना, ये 2 इंटू SR, TS को भूल जाऊंगा, 2 का मल्टीप्लाई ऐसा के साथ क्या लिख दूंगा? QR लिख दूंगा। तो बन जाएगा QR इंटू TS। क्या बन जाएगा वो? QR इंटू TS। अच्छा देखो वही बात हो गई ना, QR इंटू TS ऐसा ले लो या फिर SR के प्लेस पर QR बाई 2 लिख दो। SR के प्लेस पर QR बाई 2 लिख दो जो इधर पे है। तो 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा TS और क्या बचेगा? QR। तो वही चीज हो गया, TS और QR। अच्छा यहाँ पर जो है ना
आपका PT स्क्वायर, और यहां से क्या बच रहा है आपका TS स्क्वायर। PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर किसके बराबर होता है? PS स्क्वायर के। हाँ, तो यहां पर इनके प्लेस पर क्या आ जाएगा? PS स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूं तो यहां लिख दूंगा फ्रॉम 1। तो ये हो गया मेरा पार्ट 1 का प्रूफ दैट। ठीक है, अब सिर्फ अरेंज करना है। देखो फिर से मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ कि एक ट्रायंगल था PQ और जिसमें एंगल T पे 90 डिग्री दिया हुआ है और S उसका मीडियन है, तो S मिड पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से QS SR आपस में इक्वल हो गए और जो बराबर है QR के हाफ के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल छोटा ले लिया PTS, उसमें PS का वैल्यू निकाला सिर्फ, वो क्या होता है PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर होता है, उसको ऐसे लिखकर छोड़ दिया। क्यों? आगे देखो रीजन, PT स्क्वायर मिला TS स्क्वायर मिला, ये दोनों मिल गए ना यहाँ पे हमें। अगर ये दोनों मिल गए मतलब इसके प्लेस पर कुछ और मैं रख सकता हूँ, वो कुछ और क्या हो सकता है? PS हो सकता है, तो वो आगे आएगा। उसके बाद हमने ट्रायंगल कौन सा लिया? ट्रायंगल PTR लिया, PTR, उसमें एंगल T को बताया 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस सिंपल अप्लाई किया इसके अंदर। पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद या ये जो TR है ना, TR को TS प्लस SR करके लिख दिया, तो यहाँ पर बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। यहाँ पे ये फॉर्मूले से मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको से वो भी वैल्यू पुट करूंगा, तो PT स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये T स्क्वायर भी वैसे रहेगा। इसको ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया क्योंकि देखो ये दोनों बराबर मिलके किसके होते हैं? PS के। तो अगली बार इसके प्लेस पर PS लिखा जाएगा और 2ST SR प्लस SR सेम वैसे के वैसे ही। अगली बार इसके प्लेस पर PS लिख दिए, 2ST वैसे की वैसी, SR क्या होता है? QR का हाफ होता है, तो 2 से कट कर दो, या ऐसा बोल दो 2SR क्या होता है? QR होता है, तो सीधा वहां पर ST इंटू QR आ जाएगा। प्लस SR स्क्वायर है, तो SR QR का हाफ है, तो QR/2 का स्क्वायर, QR/2 का स्क्वायर ब्रैकेट में वैसे के वैसे रहेगा। QR को पहले लिख लो, ST को क्यों मल्टीप्लाई है ना, तो A इंटू B बोलो या B इंटू A बोलो, चीज एक ही होती है। और हमें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया था कि QR इंटू ST, इसलिए हमने ST को वहां लिख दिया, QR को यहाँ लिखा। ये PR भी वैसे, PS भी वैसे, तो ये आपका पार्ट 1 प्रूफ हो गया है। पार्ट 2 पे देखिए, पार्ट 2 भी कुछ वैसा ही है, बस देखो यहाँ पर क्या है? माइनस का साइन है। क्या है? सिर्फ माइनस का साइन है। तो यहाँ पर ट्रायंगल कौन सा लिया? PTQ। अब ये साइड पे लेना है हमें PTQ। क्यों? यहाँ पर PQ स्क्वायर है। PQ स्क्वायर कब मिलेगा? अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस मतलब PQ स्क्वायर। तो सबसे पहले पाइथागोरस लगा दो, तो PQ स्क्वायर बराबर QT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर। QT स्क्वायर या TQ एक ही बात है, PT स्क्वायर। ठीक है, बाद में TQ को ना कैसे लिखेंगे? देखो TQ कहां से कहां तक का है? यहां से यहां तक TQ है। अगर पूरे QS में से TS को माइनस कर दूं, समझ बात को, ये पूरा QS है यहां से यहां तक, ये QS है। अगर इस QS में से इतना TS निकाल दो तो बचेगा क्या? ये QT तो बचेगा। तो QT एक्चुअली में क्या हो गया? QS माइनस TS हो गया। QT क्या हो गया? QS माइनस TS। चूंकि QT का स्क्वायर था इसलिए इसका भी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। A के प्लेस पर QS है, ये A स्क्वायर हो गया, ये 2AB हो गया, ये अगर A था, और ये क्या हो गया? मेरा B स्क्वायर हो गया। ठीक है, सिंपल सी चीज एकदम। तो अब यहाँ पर PT प्लस QS और यहाँ पर TS, एक काम करो, ये PT को TS के साथ लिख दो, क्योंकि PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर मिलके क्या देता है मुझे? यहाँ पे मैंने बता दिया था, PT प्लस TS क्या देता है? PS देता है। तो अगली बार यहाँ पर PS आने वाला है, PQ नहीं PS आने वाला है, कुछ भी लिख दिया इसने। PT प्लस TS मिलकर PS देंगे। ये जो 2QS और TS है, तो QS देखो क्या है? QS QR का आधा है, तो यहाँ पे QR/2 लिख दो, 2 कट, तो बचेगा QR इंटू ST, वो वैसे के वैसे ही, साइन माइनस है, माइनस उसी के वैसे ही। और QS क्या है? हाफ ऑफ QR है, तो QR/2, स्क्वायर वैसे के वैसे, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, हेंस प्रूफ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था प्रूफ करने वाला, और ये आता है एग्जाम में 3 मार्क्स में अगर आया तो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 कंप्लीट करके एक्सरसाइज को कंप्लीट करूंगा, इसका कोई पार्ट 3 नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ऐसे ही है, डायग्राम भी सेम है, बट वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करना है हमें अपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि वहाँ पर सब वैल्यू ऑलमोस्ट दी हुई है। ये डायग्राम, ये देखो इसमें ना कंफ्यूज क्या किया था, इसने ना एक मीडियन दे दिया था, और हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के अंदर कि मीडियन जब देता है ना तो क्या यूज करते हैं? अपोलोनियस थ्योरम। और वही बात मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, बट आप अगर देखेंगे सोल्यूशन पूरा तो हमने कहीं भी अपोलोनियस थ्योरम को यूज नहीं किया, सिंपल पाइथागोरस से सॉल्व हो गया। तो यही चीज होती है ज्योमेट्री के अंदर कि एक ज्योमेट्री के अंदर यानी एक शेप के अंदर कई टाइप की प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, तो डिपेंड्स हमें रिक्वायर क्या है उसके हिसाब से चीज़ों को अप्लाई करना है। 4th क्वेश्चन है हमारा, ट्रायंगल है ABC और M उसका क्या है? मिड पॉइंट है, कुछ ऐसा है, M मिड पॉइंट है BC का और A उसका, ठीक है ABC हो गया। और क्या दिया हुआ है?
ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू उसने एक साथ दे दिया है गिवन में कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर, 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू उसने दे दिया पहले से ही, और ए एम की वैल्यू बोला है 8 सेंटीमीटर, और फाइंड करने बोला है बी सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज़ है इसके अंदर। बी सी क्या, देखो ये पूरा बी सी है और एम उसका मिड पॉइंट है। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूँ एम अगर मिड पॉइंट है, एम इसका मिड पॉइंट है, इसका मतलब बी एम वो बराबर होगा एम सी के, और वो दोनों बराबर होंगे हाफ ऑफ बी सी के। समझो इस चीज़ को, सोल्यूशन स्टार्ट कर दिया मैंने, बहुत सिंपल सी चीज़ एकदम। सोल्यूशन में क्या बताया मैंने, बी एम और एम सी आपस में इक्वल हो गए। क्यों इक्वल हो गए, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट बी साइड बी सी, और ये सवाल में दिया हुआ है कि एम उसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो फिर बी एम बराबर हो जाएगा एम सी के, और दोनों मिलकर आधे होंगे बी सी के, मतलब बी सी डबल होगा किसी एक चीज़ का, या तो बी एम का या तो एम सी का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर क्या है, ये और ये साइड है। ठीक है, तो मेरे पास अपोजिट थ्योरम अप्लाई होता है इसके अंदर। तो अपोजिट थ्योरम क्या कहता है, रिमेनिंग टू साइड, यानी जहाँ कट हो रहा है उसका नहीं, बचे हुए दो साइड का स्क्वायर बराबर 2 इंटू मीडियन ए एम स्क्वायर प्लस 2 इंटू या तो एम सी ले लो या तो बी एम ले लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इनकी वैल्यू तो दी गई है डायरेक्टली कि 290 होती है, तो यहाँ 290 डाल देंगे हम। और 2 ए एम 8 है, तो 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम सी स्क्वायर। देखो यहाँ से मुझे एम सी मिलेगा, और निकालना क्या है बी सी, तो बी सी एक्चुअली में क्या है, ट्वाइस ऑफ एम सी है। इसका एक मतलब ये भी तो हो गया ना कि बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम सी, या फिर ट्वाइस ऑफ बी एम। अरे दो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा, या अगर इन दोनों को आप लोगे तो दो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एम सी निकलेगा उसका डबल कर देंगे, बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग पहले तो सॉल्व कर लेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 2 इंटू 64 प्लस 2 इंटू एम सी स्क्वायर, और यहाँ 290 वैसे के वैसे ही। अब क्या करेंगे यहाँ से, 2 इंटू 64 जो भी होगा वैल्यू, ये 2 कट कर देते इस 2 से। अगर नहीं समझा तो देखो, 2 को कॉमन अगर मैं निकाल लूँ तो अंदर बचेगा 64 प्लस एम सी स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 290। ठीक है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 बाहर ले लो। चाहो तो मल्टीप्लाई करके यहाँ लाके माइनस करके बाद में 2 से डिवाइड कर सकते हो, एक ही चीज़ है। तो मैं इसको पहले 2 से कट कर देता हूँ। 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा एंड एक वहाँ जाएगा 2 5 ज़ा, तो बनता है 145 प्लस 64 यहाँ पे आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। यहाँ बचेगा एम सी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस कर दो। 15 में से 4 निकालो, और 5 में से 4 निकालो, सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 5 में से निकालो 1, और 14 में से 6 गया 8, 81 हो जाएगा। तो एम सी स्क्वायर 81 है, तो एम सी कितना हो जाएगा, √81। तो एम सी का वैल्यू आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। लिख देना क्योंकि बेटा ऊपर यूनिट दिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहेगा ये। अगर एम सी 9 है तो बी सी कितना होगा, अभी हमने बताया था बी सी क्या होता है, डबल ऑफ एम सी होता है, तो बी सी हो जाएगा 18। तो इसी की बाजू ले देता हूँ मैं, बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम सी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 2 इंटू 9, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 18। ये हमारा आ गया सेंटीमीटर में आंसर। बस अब चलते लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है बड़ा सा, तो इसके लिए मुझे पूरा बोर्ड लगेगा, तो ये पहले मिटा देता हूँ मैं इसको। आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठना साथ में जब कभी ये वीडियो देखोगे तो, और साथ में अपनी नोटबुक और पेन भी, सॉल्व करते जाने का, साथ ही साथ में सॉल्व करने का, स्टॉप करने का वीडियो को फिर सॉल्व करने का। हाँ, नहीं तो मैं आगे भाग जाता हूँ। नहीं समझेगा फिर से पीछे करो, फिर देखो, रिपीटेशन करो, वो चीज़ें अपने आप क्लियर होगी, चाहे कितनी ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। हमने भी ऐसे ही सीखा है, बट तभी हमारे टाइम पे वीडियो नहीं था इतना, लेकिन सोल्यूशन को बार बार रिपीट कर देते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन 5, इन द फिगर पॉइंट T इज द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो एक डायग्राम है, मस्त ट्रायंगल रेक्टेंगल है, देख लेते कौन सा है, PQRS, और T उसके इंटीरियर एक पॉइंट है। कहाँ पे है अभी डायग्राम में समझ में आ जाएगा। मुझे प्रूफ क्या करना है कि TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, यहीं कहीं प्रूफ दैट लिख देता हूँ। प्रूफ दैट क्या करना है, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी TS स्क्वायर प्लस TQ है, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर, वो इज इक्वल टू है
TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर के, TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, ये साबित करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। As shown in the figure, draw segment AB parallel to side SR and ATB are the collinear। बोला कि भाई इसमें ना एक साइड ड्रॉ करो AB जो कि पैरेलल हो किसके, उसने सवाल में खुद ही बोल दिया है, ड्रॉ सेगमेंट AB विच इज पैरेलल टू SR, भाई SR के पैरेलल हो। अब डायग्राम में देख के मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूं यहां पर। T पॉइंट ऑफ इंटीरियर बोला है, यहाँ से ऐसा लिया है और इधर से इसको ऐसा मिलाया है, S से यहाँ पे मिला है, फिर वहाँ से Q पे मिला है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, T है, सच दैट के ATB क्या हो गया, कोलिनियर। तो देखो एक ही लाइन पे है ATB, और ये साबित करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी हम सबको मालूम है कि क्या होती है, वो हर एंगल उसका क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अच्छा AB मैंने क्या किया, AB पैरेलल है किसके, साइड SR के, है ना। अब एक चीज समझो, क्वाड्रिलेटरल अगर मैं ABSR की बात करूं, ABSR की बात करूं, इन क्वाड्रिलेटरल ABSR एंगल ASR कितना होगा, एंगल ASR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई, रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, बहुत बड़ा ब्रैकेट था। उसके बाद दो साइड आपस में पैरेलल है, AB SR के पैरेलल है, और अगर ये 90 डिग्री है तो बेटा ये भी तो 90 होगा, मतलब AS भी किसके पैरेलल होगा, ये जो AS है किसके पैरेलल होगा, BR के। तो वो चीज मैं यहां लिख देता हूं, मिटाया क्यों अभी बता रहा हूँ, पैरेलल साइड BR के, किसमें बात हो रही है, इन क्वाड्रिलेटरल ABRS। ये पहले बताने का कि ABRS के अंदर ये दोनों आपस में पैरेलल, और उसी तरह ये दोनों भी आपस में पैरेलल। अब देखो दो पैरेलल लाइन हो गई, अपोजिट वाली, प्लस उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो किसी भी रेक्टेंगल को बनने के लिए इतना कंडीशन काफ़ी हो जाता है कि उसके अपोजिट साइड पैरेलल हो और उसका एक एंगल कोई भी 90 डिग्री हो जाए। तो इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड बाय एनी ज्योमेट्री देन दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल, मींस क्वाड्रिलेटरल ABSR इज अ, क्या बन गया वो, एक रेक्टेंगल। इसी तरह ना सेम वे we can prove quadrilateral PQ, या ऐसा बोल लो ABQP is a rectangle। थोड़ा सा राइटिंग में गड़बड़ है, कोई बात नहीं। तुम सोचोगे इससे पहला कितना मस्त राइटिंग था ना, वो मेरा नहीं था। तो ABQP भी ऐसे हम साबित कर सकते हैं एक रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि AB पैरेलल है PQ के, नंबर 1 प्रॉपर्टी। AP पैरेलल है BQ के, दो साइड पैरेलल हो गए। अब कोई भी एंगल 90 दिखाना है तो एंगल P भी 90 है, एंगल Q भी 90 है। क्यों? क्योंकि PQRS एक रेक्टेंगल सवाल में दिया हुआ था, मीन्स हर एंगल कोने कोने वाला 90-90 था। तो अगर दो 90-90 एंगल आते तो वो दो लाइन आपस में पैरेलल होती है। 9 के चैप्टर में था 2 लाइन पैरेलल्स, तो अगर दो लाइन पैरेलल के बीच का एंगल सेम हो जाए तो वो लाइन क्या होती है, आपस में पैरेलल हो जाती है। तो ये AP पैरेलल हो गया BQ के, तो मुझे ऐसे लिखना रहता था AP पैरेलल टू BQ, और AB को तो हमने खुद पैरेलल ड्रॉ किया है SR के, और SR PQ के पैरेलल पहले से है बिकॉज ऑफ द रेक्टेंगल। क्योंकि PQRS तो एक रेक्टेंगल सवाल में पहले से दिया हुआ है, तो SR जो है ना वो PQ के तो पैरेलल थी पहले से ही। हमने AB भी ड्रॉ कर दिया जो कि इसके पैरेलल हो गई। अब अगर ये इसके पैरेलल हो गई और ये उसके पैरेलल थी तो ये भी उसके पैरेलल हो जाएगी। बहुत सिंपल चीज है, ये तो ऑलरेडी पैरेलल थी पहले से ही बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। AB को हमने प्लॉट ऐसा किया कि वो पैरेलल हो जाए SR के, मतलब AB पैरेलल हो गई PQ के भी, क्योंकि SR पैरेलल था PQ के। नहीं समझा तो पीछे करके फिर से देखता है एक बार, समझ जाएगा। या ऐसा समझ लो इसको कि A और B आपस में पहले से बराबर थे, पैरेलल थे। मैंने C एक ऐसा ड्रॉ किया जो A के पैरेलल है या बराबर है, बोल लो, फिलहाल बराबर लेके चलते। A इक्वल टू B, और मैंने C एक ऐसा क्वांटिटी लेकर आया विच इज इक्वल टू A, मतलब C B के भी बराबर है।
ठीक है, तो इससे साबित क्या हो रहा है, इससे साबित क्या हो रहा है, ये दोनों छोटे छोटे भी क्या है, दो रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है दो छोटे छोटे वाले भी, मीन्स ए बी आर एस भी रेक्टेंगल है और ए बी क्यू पी भी रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल की फिर से वाली प्रॉपर्टी ले आओ कि हर एंगल क्या होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो एंगल यहाँ है, ये जो एंगल यहाँ है उस ट्रायंगल के लिए 90-90 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पहले से कहते हैं 90-90। फिर इसी तरह ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या रहेगा 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ रेक्टेंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब रेक्टेंगल प्रॉपर्टी से एंगल ए, कौन कौन सा एंगल 90 आया देख लो। एक तो आया एंगल TAS, विच इज इक्वल टू एंगल TBR। भाई कौन सा एंगल इक्वल है, क्योंकि ये क्या है रेक्टेंगल के एंगल है, तो रेक्टेंगल आपस में इक्वल भी होते हैं, सेम भी होते हैं और 90-90 भी होते हैं। तो ये दोनों तो हो गए 90-90। हाँ, किस क्वाड्रिलेटरल, किस रेक्टेंगल के लिए, ABRS के लिए, ABQP नहीं, इसके लिए ABSR के लिए। ठीक है, ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। इसी तरह अगर इसकी बात करूंगा ABQP, तो TAP वो बराबर होगा TBQ, अब वो भी कितना हो जाएगा 90। ये कैसे साबित हुआ भाई, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का हर एंगल 90 डिग्री होता है, चाहे तो यहाँ लिख दो कि एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल 90 डिग्री होता है। अच्छा से साबित क्या करना है 90 डिग्री से, 90 डिग्री इसलिए ले रहा हूँ कि जो मुझे प्रूफ करना है ना TQ, TS, TP और TR, ये कहाँ कहाँ मिल रहे, TP इधर मिल रहा, मतलब ये 90 के सामने वाला, मतलब एक हाइपोटेनस इधर हो गया इस 90 के सामने वाला, TS इस 90 के सामने वाला, मतलब ये भी क्या हो गया एक हाइपोटेनस ही तो हो गया, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है। TQ ये वाला, मतलब इस 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया। और फिर TR मतलब इस 90 के सामने हाइपोटेनस, मतलब गौर से देखो ना बेटा, आप 4 हाइपोटेनस है, मतलब 4 बार आपको लगाना पाइथागोरस। एक बार इस ट्रायंगल में तो मिलेगा TP, फिर नीचे वाले ट्रायंगल में तो मिलेगा TS, फिर इधर ऊपर वाले में तो मिलेगा TQ, फिर नीचे वाले में तो TR, और चारों को आपको आपस में ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, जिस तरह ये दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पर 2 को उसने ऐड किया, वहां पर 2 को ऐड किया, तो बहुत सिंपल है। देखते सबसे पहले अप्लाई करते ट्रायंगल PTA में, इन ट्रायंगल PTA सब तो मैंने 90-90 बता दिया, तो मतलब पाइथागोरस इजीली अप्लाई होगा। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, नहीं दिख रहा क्या ये, तो ये तो हो गया PT स्क्वायर का, या PT को TP भी लिख सकते हो, TP ही लिखो ताकि यहाँ पे प्रूफ चले। ये तो इसका वैल्यू आ गया नंबर 1, इसको डाल दो। उसके बाद बात करते हैं हम TS स्क्वायर की, है ना, तो TS स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बहुत इजीली है, एक तो AS स्क्वायर और एक AT स्क्वायर, AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। अच्छा, रेक्टेंगल से एक साबित हो, एक तो एंगल 90 साबित हो गया, एक प्रॉपर्टी और क्या साबित हुई कि ये जो AS है ना वो BR के बराबर है। AS बराबर है BR के, साइड लिख लेना, मैं थोड़ा घाई में हूं। उसी तरह AP बराबर है BQ के, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर। और देखो ये पूरा PS भी बराबर था पूरे QR के, इसका मतलब ये जो AS और ये जो AP है ना ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका अगर अक्खा बराबर है और इसके हाफ भी बराबर है, मतलब ये इसका डबल है, मतलब ये एज क्या है मिड पॉइंट हो गया के हिसाब से। आओ आगे देखते हैं, इसको नंबर 2 दे दो पहले। नंबर 3 पे TR ले लो, तो TR का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एक साइड उसकी मिलती है TB और एक साइड मिलती है उसकी BR। इसी तरह इसको नंबर 3 देने के बाद नंबर 4 पे जाओ, TQ ले लो, TQ स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक TB स्क्वायर होगा, वन साइड TB स्क्वायर प्लस अदर साइड है BQ स्क्वायर। इसको नंबर 4 दे दो। अब देखो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, TQ और TS, तो TQ नंबर 4 पर है और TS नंबर 2 पर है, तो ऐड 2 and 4 लिखूंगा, ऐड 2 and 4। तो 2 पे क्या है, TS है और TQ है, तो TQ स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर। तो पहले हमने 4 वाले का लिया ना, तो 4 वाले का क्या है, TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, उसमें ऐड कर दो 2 वाले का AS स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। तो ये आ गया, लेकिन मुझे TQ TS TP प्लस TR होना चाहिए, तो कोई मसला नहीं। आप TP देखो कहां पर है, TP बराबर होता है AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर के।
80 स्क्वायर तो है मेरे पास, बट मेरे पास पी ए स्क्वायर नहीं है। तो यहां पे देखते पी ए किसके बराबर है, पी ए बी क्यू के बराबर है। पी ए किसके बराबर है, बी क्यू के। तो जहां बी क्यू है वहां पे मैं अगर पी ए लिख दूं तो लिख दिया, और आगे ये वाला 80 उठा के ऐसे ले आया, ठीक है, प्लस क्या बच गया यहां से, ए एस बराबर है बी आर के, यहां पर ए एस है, ए एस को बी आर लिख दो, क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी बता चुका कि आपस में क्यों बराबर है, ये ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। प्लस बी आर अगर हमने ऐसे लिख दिया, ए एस को बी आर लिख दिया, तो बच क्या गया यहां से, फिर टी बी बच गया। कुछ नहीं किया बेटा, ये टी क्यू स्क्वायर वैसी के वैसी रहेगा। फिर से एक बार दिखा रहा हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया रहेगा, बट कोई बात नहीं। ये जो टी बी स्क्वायर है ना आपका, इसको हमने छोड़ दिया फिलहाल, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, टी क्यू स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू के बाद क्या चाहिए था, टी पी स्क्वायर चाहिए था। और टी पी स्क्वायर अगर मैं देखता हूं तो किसके बराबर है, वो पी ए प्लस 80 के। तो इसमें मुझे पी ए और 80 ढूंढना था, तो 80 तो मिल गया, यहाँ पर 80 तो मिल गया, तो 80 मैंने लिख दिया, लेकिन पी ए भी चाहिए। पी ए तीनों में कहीं नहीं है, तो यहां देखा पी ए बराबर है बी क्यू के, तो जहां भी मुझे बी क्यू दिखा वहां पे क्या लिख दिया, पी ए लिख दिया। मतलब ये दोनों को मैंने यहां लिख दिया, तो बचा क्या, टी बी और ए एस, बचा टी बी और ए एस। तो अगर मैं यहां देखूं आगे टी आर चाहिए, और टी आर की वैल्यू टी बी और बी आर होती है, टीबी की वैल्यू टी बी और बी आर। तो टीबी तो मिल गया, टीबी में से लिख दिया, लेकिन बी आर नहीं मिला, बी आर की जगह पर ए एस है। तो यहां आके देखा तो भाई बी आर बराबर होता है ए एस के, तो जहां ए एस है वहां क्या लिख दिया मैंने, बी आर लिख दिया। अब अगर इन दोनों को देखो तो ये किसकी वैल्यू है, पी ए प्लस 80 टीपी की, तो इसके प्लेस पर लास्ट बाद में क्या आ जाएगा, टीपी स्क्वायर आ जाएगा। ये टी क्यू स्क्वायर वैसे के वैसे, टी एस स्क्वायर वैसे के वैसे ही। और यहां पर क्या आ जाएगा, बी आर प्लस टीबी, देखो क्या यहां पर है, बी आर प्लस टीबी है टी आर के बराबर, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी आर स्क्वायर। अच्छा ये दोनों कहां से उठाए हमने, ये दोनों कहां से उठाए, एक तो 1 से और एक 3rd से, तो यहां लिख देंगे फ्रॉम 1 and 3। बेटा ये मैं इधर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि जगह नहीं है, आप इसको लिखने के बाद ये लाइन लिखोगे और लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। भाई साबित भी तो हो गया ना, साबित भी तो हो गया कि भाई टी क्यू स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर बराबर होता है टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर के, तो वही तो आ गया है। तो करे क्या इसके अंदर, एक क्विक समरी देता हूँ 1 मिनट की और वीडियो को बंद करता हूँ कि ट्रायंगल पी क्यू आर एस दिया हुआ था पहले से। इसका मतलब अब मैं थोड़ा डायग्राम में गंद मचाता हूँ कि यहाँ पर हर एंगल क्या होने वाला है, 90 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज अ रेक्टेंगल। और पी एस का पूरा के पूरा साइड बराबर होगा क्यू आर के, इसी तरह पी क्यू बराबर होगा एस आर के, क्योंकि रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये भी तो है कि अपोजिट साइड आर इक्वल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल आल्सो इक्वल। ये साइड आपस में पैरेलल भी और इक्वल भी है। तो वो प्रॉपर्टी यूज करके मैंने क्या साबित किया कि भाई ये जो पहले तो ए बी को हमने खुद से ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू एस आर, और ये हिंट आपको सवाल में अलग से दिया हुआ है कि ड्रॉ सेगमेंट ए बी विच इज पैरेलल टू साइड एस आर। तो जब मैंने इसको पैरेलल किया ड्रॉ, और ये आपस में थे ही पैरेलल, तो 2 पैरेलल साइड हो गए, हाँ 2 अपोजिट साइड, एक तो ये और एक ये वाली आपस में पैरेलल हो गए, और नीचे वाले दोनों एंगल 90-90। तो रेक्टेंगल बनने के लिए 2 साइड पैरेलल हो और कोई एक एंगल 90 आ जाए तो भी काफी है। फिलहाल यहाँ पे डबल एंगल है, 2 एंगल है, तो एक एंगल से भी ये रेक्टेंगल साबित हो जा रहा है। कौन सा है, छोटा वाला ए बी आर एस। इसी तरह ऊपर वाले में अगर जाऊंगा तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया गया है, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन ये पैरेलल, और ये बाय रेक्टेंगल प्रॉपर्टी पैरेलल, और ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, तो कोई एक ही एंगल 90 चाहिए था पैरेलल इस रेक्टेंगल बताने के लिए। तो ये ऊपर वाला भी क्या बन गया, रेक्टेंगल। वही बात को हमने यहाँ पे लिखा कि जिस तरह ए बी एस आर रेक्टेंगल है, सेम वे में प्रूव कर सकते ए बी क्यू बी क्या हो गया, रेक्टेंगल। जैसे रेक्टेंगल हो गया उसका मतलब ए पी बराबर हो गया बी क्यू के और ए एस बराबर हो गया बी आर के, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। बड़ा इसको भी आप क्या लिखोगे, अपोजिट साइड, रीजन क्या डालोगे, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, है ना, आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, और इसकी जरूरत बाद में पड़ी वहां पर, इसलिए अब भी लिख दिया गया। बाद में हमने देखा कि भाई हमें प्रूफ दैट करने में जो टी क्यू टी एस टी पे टी आर, मतलब हर एक साइड जो टी से शुरू हो रही है, तो टी से शुरू होने वाली 4 साइड मिल रही, टी एस टी आर टी क्यू और टी पी, और सब के सब क्या है, अपने अपने 90 डिग्री के सामने वाले साइड है, मतलब हाइपोटेनस है, अपने अपने छोटे एंगल की हाइपोटेनस है। लेकिन ये एंगल 90 साबित कैसे हुआ, तो बेटा जब छोटा वाला रेक्टेंगल साबित हो गया, और ये 90 दिखाने के लिए ही रेक्टेंगल साबित किया गया था, नहीं तो जरूरत नहीं थी इसको रेक्टेंगल बताने के लिए। ये ए बी आर एस
ABSR या ABQP, रेक्टेंगल क्यों बताया गया, क्योंकि उसके हर एंगल क्या होने वाले, 90 डिग्री होने वाले। तो दो तो पहले थे ही 90-90 बड़े ट्रायंगल के, छोटे बड़े रेक्टेंगल के, तो छोटा वाला भी 90-90 आ जाएगा क्योंकि सब एंगल 90 होते। जब सब 90 होते तो पाइथागोरस 4 बार अप्लाई करेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में नंबर 1, एक बार इस ट्रायंगल में नंबर 2, एक बार इस ट्रायंगल में दैट इज नंबर 3, और एक बार इस ट्रायंगल में दैट इज नंबर 4। बड़ा अलग अलग डिजाइन बनाया ताकि कंफ्यूज ना हो। 1 में ऐसी लाइन है, 2 में खड़ी लाइन है, 3 में सर्कल है, 4 में स्टार है। तो ये 4 ट्रायंगल में 4 बार पाइथागोरस अप्लाई किया हमने। तो बेटा ये सब क्या है, सबके लिए रीजन क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सबके लिए सेम रीजन है, चाहो तो एक साथ डाल के लिख लो, चाहो तो सबके आगे सेपरेट इंडिविजुअली लिखो, ठीक है। जब ये हो गया तो मैंने देखा यहाँ पर क्या चाहिए, TQ TS, तो यहाँ से TQ उठाया और TS को उठाया, दोनों को प्लस है ना यहाँ पर, तो क्या करूंगा, ऐड, क्या करूंगा, ऐड का स्पेलिंग डबल D होता है। ऐड 2 and 4, 2 and 4 में TQ है और TS है, तो TQ TS लिख दिया, मतलब मुझे यहाँ का तो मिल गया। लेकिन रूल है ना, जब आप यहाँ का ऐड करोगे तो LHS आपने ऐड किया तो RHS भी तो ऐड होगा, तो ले लो RHS भी, यहाँ से TB BR जो भी है लिख लो, सॉरी यहाँ से AS80 लिख लिए और इसका TB BQ। अब बस कन्वर्ट करना था हमको। क्यों कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए था TP और TR। तो जब TP चाहिए तो बेटा TP तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं, TP की वैल्यू PA और AT होती है। AT मिल गया, PA नहीं मिल रहा था, तो PA यहाँ पे ढूंढा मैंने, PA बराबर होता है BQ के, तो यहाँ पर BQ मिल गया था, तो BQ को PA में कन्वर्ट कर दिया, AT वैसी की वैसे उठा लिया, तो PA AT मिलकर TP हो गया। उसी तरह TB वैसी के वैसे लिखा, BQ नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं चाहिए BQ, क्योंकि आप देखो यहाँ पर BQ है ही नहीं। TR जब चाहिए यहाँ पर, तो TR की वैल्यू TB प्लस BR है, तो TB तो मिल गई, BR नहीं मिल रही थी, TB मिल गई थी, BR नहीं मिल रही थी, तो BR को बिहार से लाए हमने यहाँ पे। BQ देखो, BQ किसके बराबर है, AP के हैं, BQ सही बात है, BQ AP के बराबर है। तो जहां BQ था वहां पे हमने क्या लिख दिया, एक मिनट मैं गलत बोल दिया, यहाँ पे TR चाहिए, TB प्लस BR, अच्छा TB मिल गई, BR नहीं मिला। BR किसके बराबर है, BR बराबर है AS के। ये नहीं देखना था, ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं। ये देखो BR किसके बराबर है, AS के, तो यहाँ पर AS यहाँ मिल गया मुझे, तो AS को कन्वर्ट कर दिया मैंने BR में। तो BR और TB मिलकर क्या होते हैं, BR और TB मिलकर क्या होते हैं, TR। ये कहाँ से साबित हुआ, पॉइंट नंबर 3 से, और वो कहाँ साबित हुआ, पॉइंट नंबर 1 से। तो फ्रॉम 1 and 3 मैंने लिख दिया, फ्रॉम 1 and 3 इन दोनों को चेंज कर दिया TP और TR में, और हैंस प्रूफ। होपफुली समझ में आया रहेगा। अगर कोई मिस्टेक्स बोलने में, ज़बान में लड़खड़ाहट हुई तो उसके लिए सॉरी, बट ट्राई करेंगे इससे और अच्छा कंटेंट देने की नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। थैंक यू।